हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो आपको पता ही है, हम जो क्लास 10th के बेसिक मैथ्स से रिलेटेड हम हर टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसी के साथ आज का जो टॉपिक है अपने पास पोलोनोमियल, क्या नाम है टॉपिक का? पोलोनोमियल अपने पास क्या है, एक टॉपिक है। इस पोलोनोमियल में आपने सब अपनी कंडीशन, अपना बेस, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सब आपको सब पता होगा। तो उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इनके क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको पोलिनोमियल के जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर ले, इसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अब कहता है कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, इसका एक क्या x+1 क्या फैक्टर है, क्या x+1 क्या इसका फैक्टर है। तो सो इस कंडीशन के अनुसार मैं बोलूँ कि अगर x अगर मैं बात करूँ कि x-1 x=-1 पुट करने पर वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इसकी टोटल टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो उसके अनुसार बताना है कि ये ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन अपना क्या है करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है। तो x=-1 पुट करेंगे तो जो f-1 पुट करने पर जो एक्सप्रेशन बनेगी, f-1 वैल्यू क्या मिल जाएगी? जीरो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जीरो मिल जाएगी। क्यों मिलेगी जीरो? क्योंकि क्या बताया गया है? फैक्टर बताया गया है। क्या बताया गया है? फैक्टर बताया गया है। तो फैक्टर बताया गया है, तो फैक्टर की कंडीशन के अनुसार मेरे को यहाँ से टर्म क्या मिलेगी? ये जो टर्म मिलेगी मेरे को मिलेगी a1 a0 x-1 की पावर n प्लस और a1 एक्स सॉरी -1 n-1, इस प्रकार से जो कंडीशन मिलेगी डे 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 प्लस ए एन, इस प्रकार से मेरे को कंडीशन मिल जाएगी। तो ये क्या होगी? इक्वल टू जीरो होगी। क्या होगी? इक्वल टू जीरो होगी। ये वैल्यू क्या होगी? अब एन की जो भी पावर होगी, ए की जो पावर होगी वो कुछ ना कुछ पावर, मान लो अगर ये पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव पावर है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस, ये अगर मैं बोलूँ कि -a0 मिल सकता है। अगर इवन नंबर है, क्या मिला? अगर इवन नंबर है तो मेरे को a0 मिलेगा। तो इस कंडीशन के आधार पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अपन को एक टर्म मिलेगी a1 a0। तो अगर मैं इस कंडीशन को इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि a0 प्लस ये, अगर ये इसको मैं क्या लेके चलता हूँ? पॉजिटिव लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ? पॉजिटिव लेके चलता हूँ। तो ये क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो फिर ए नेगेटिव ये, तो ये माइनस, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? -a1 प्लस का a2 प्लस का सॉरी माइनस का a3 डे 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 डैश, इस प्रकार से चलेगा। और कहाँ तक चलेगा? एन तक चलेगा। कहाँ से चलेगा? ए एन तक चलेगा। ठीक है। एन जो इक्वल टू जो अपने पास जो टर्म आएगी वो टर्म इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि a1 a0 प्लस a2 प्लस a3 डे डे डैश सॉरी a4, क्या आएगा? a4 डे डैश और इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 डे डे डैश, सॉरी a2 नहीं आएगा यहाँ पे, a3 a5, क्या आएगा? a5। अब आपको किसके कौन सी कंडीशन इस प्रकार से गिवन है इसमें? आपको ओनली डी कंडीशन ही गिवन है। कौन सी कंडीशन? डी गिवन। अब आपने बोला कि सर हमको क्या पता है कि एन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब ओड नंबर है इवन नंबर है। तो आप किसी भी कंडीशन में ट्राई कर लेना, ओड नंबर या इवन नंबर आप ट्राई करोगे तो ये ओनली एक ही कंडीशन है ऐसी है जिसे ओड और इवन नंबर पे क्या है? सब्सिट्यूट सही है। क्योंकि अगर मैं इसको ये नेगेटिव मिलता है तो ये इक्वल आके पॉजिटिव बन जाएगा इस टर्म में। ये नेगेटिव बने तो इक्वल आके वो पॉजिटिव बन जाए। वो नहीं, अगर a1 वाली टर्म, सो जो ओड नंबर वाली टर्म है वो नेगेटिव बनेगी तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अगर a0 वाली टर्म, a2 जो इवन नंबर वाली टर्म है वो नेगेटिव बनेगी तो उधर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो टर्म मिल रही है अपने पास ये सेटिस्फाई होगी। तो अपने पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ax² प्लस 2 a² x प्लस बी क्यूब इज द डिविजिबल बाई x+1। क्या है? x+1 से क्या है? डिविजिबल है। डिविजिबल है तो ये क्या है? इसका फैक्टर होगा। मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस क्या है? x माइनस x इक्वल टू माइनस ए, x प्लस ए फैक्टर ऑफ, इसको मैं पी एक्स नाम है, पी एक्स का क्या है? फैक्टर होगा। पी एक्स का फैक्टर होगा तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी? पी माइनस ए, ये मेरे को क्या मिलेगा? जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो ए पुट कर देता हूँ सब में। क्या मिलेगा? ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 a² माइनस ए प्लस बी क्यूब
इक्वल टू 0। ये मेरे पास ही कंडीशन मिली। यहाँ से क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस माइनस मिलेगा -2a³ प्लस b³ इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, b³ माइनस a³ इक्वल टू 0। आगे कंडीशन क्या मिलेगी मेरे को, b³ माइनस a³। यहाँ से कंडीशन क्या मिल गई, b इक्वल टू ए। क्या मिल गई, b इक्वल टू ए कंडीशन। b इक्वल टू ए की कौन सी कंडीशन अपने पास, ओनली एक ही कंडीशन है, फर्स्ट टर्म। कौन सी कंडीशन है, सॉरी फर्स्ट टर्म अपने पास नहीं होगी, b इक्वल टू ए। ए बी इक्वल टू, ये तो अपन को मिला ही है, इसके साथ इस प्रकार से कंडीशन और मैं बना सकता हूँ कि ये अपने पास क्या है, b माइनस a³। b माइनस a³ है, इसको इक्वल टू 0। इसको जो b³ माइनस a³ होता है, किस प्रकार से हो सकता है, अगर इसे आपने एक कंडीशन पढ़ी हो, क्या होता है कि क्या होता है b माइनस a³ वो होता है अपने पास इस कंडीशन कि b माइनस ए, और ये होता है b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इस कंडीशन का क्या मिलेगा, b माइनस ए इक्वल टू 0 इस प्रकार से बन सकता है, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और इस कंडीशन से क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन मिल गई, क्या मिल गई, दो कंडीशन। दो कंडीशन आपके पास क्या होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इफ ए एंड बी आर अनइक्वल, ए और बी क्या है, अनइक्वल है, और अपने पास दो पॉलिनोमियल है कॉमन फैक्टर, इनका क्या है, इनका एक कॉमन फैक्टर है, तो देन ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है। तो इनका एक कॉमन फैक्टर है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट ए कॉमन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगा, मैं ले लेता हूँ x माइनस के, क्या ले लेता हूँ, x माइनस के। x माइनस के लेता हूँ तो k की वैल्यू पुट करूंगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी भाई। फैक्टर क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, के स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी इक्वल टू के स्क्वायर प्लस बी के प्लस ए। यहाँ से के स्क्वायर वाली कंडीशन कैंसल आउट, के इधर आएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, के ए के माइनस बी के इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ से कॉमन क्या ले लूँ मैं, के इक्वल टू के कॉमन लूँगा, क्या लूँगा, के कॉमन लूँ, तो मेरे को कंडीशन क्या मिलेगी, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसल आउट, यहाँ से क्या मिलेगा, के इक्वल टू -1। क्या मिलेगा, के इक्वल टू -1 हमको मिल जाए। क्या मिल जाए, के की वैल्यू क्या हो गई, -1 मिल गई। और जब के की वैल्यू -1 मिल चुकी है, तो ये ए और बी की आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप किसी भी पोलिनोमियल पुट कर दो बाय पोलिनोमियल फर्स्ट, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू पुट करने पर, मतलब वही अपने पास ये कॉमन फैक्टर है, तो पुट करूँगा क्या मिलेगा, के स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस +1 ही मिलेगा, -1 क्यों मिलेगा, +1 का स्क्वायर प्लस a1 प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1। क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1। पूछा भी आपसे a प्लस बी था, तो a प्लस बी की कंडीशन क्या मिली, -1। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही। तो इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहता है सेम एफ एक्स एक जो एक पोलिनोमियल है और जी एक्स भी एक है पोलिनोमियल है, तो इसका भी क्या एक कॉमन फैक्टर है, इसका भी क्या एक कॉमन फैक्टर है। तो p माइनस क्यू का क्या पूछा है हमसे, p माइनस क्यू की क्या पूछी है, का होल स्क्वायर की क्या पूछी है, आपसे वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से कंडीशन मिलेगा कॉमन फैक्टर है, तो सेम ट्रिक, लेट कॉमन फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। क्या x माइनस के लेट करता हूँ, पुट करूंगा दोनों में, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, के स्क्वायर प्लस 5k प्लस p इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 3k प्लस q। ये मिल जाएगी, के से के कैंसल, के स्क्वायर कैंसल आउट, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी,
यहाँ से वैल्यू मिलेगी मेरे को 2k इक्वल टू क्यू माइनस पी। क्या मिल जाएगी? क्यू माइनस पी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? क्यू माइनस पी मिल जाएगी। जो के की वैल्यू अपने पास, के की फाइनल वैल्यू क्या है? के की फाइनल वैल्यू आएगी क्यू माइनस पी अपॉन 2। क्या आएगी? क्यू की वैल्यू क्यू माइनस पी अपॉन 2 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है? क्यू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है? पी माइनस क्यू का। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो के की वैल्यू, इसमें पुट कर देना फर्स्ट बाय पुट। अब किसी से भी निकाल लीजिए, तो पॉलिनोमियल फर्स्ट से निकाला, पुट सॉरी बाय एफ एक्स पोलिनोमियल। ठीक है, बाय एफ एक्स पोलिनोमियल से के की वैल्यू, मतलब कोई के अपने पास क्या फैक्टर है, तो फैक्टर की वैल्यू पुट करूँगा, क्या मिल जाएगा? क्यू माइनस पी का अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 क्यू माइनस पी अपॉन 2 का 2 प्लस पी इक्वल टू 0। इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। इस प्रकार कंडीशन, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो भी प्लस होके बाहर निकलेगा, तो प्लस होके तो अंदर क्या बन जाएगा? पी माइनस क्यू। ये पूछा था, पी माइनस क्यू अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन बनेगी प्लस, अगर इसको मल्टीप्लाई 5 क्यू माइनस अपॉन 2 प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा? अगर इसको पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बना दूँ, एलसीएम आएगा 4 प्लस 5 क्यू माइनस 5 पी अपॉन 2 प्लस पी इक्वल टू 0। कंडीशन क्या मिलेगी? क्यों अगर मैं एलसीएम लूँ तो पी माइनस क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर, एलसीएम 4, यह मिल जाएगा 10 क्यू माइनस 10 पी प्लस 4 पी इक्वल टू 0। 0 के तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को? पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर मिलेगा मेरे को 6p प्लस सॉरी 6p माइनस 10q। कंडीशन मिलेगी मेरे को 3 2 कॉमन लेने पर 3p माइनस 5q। ये अपने पास क्या आ गई? कंडीशन आ गई। ये अपने पास क्या आ जाएगी? कंडीशन। कौन सा ऑप्शन गिवन दिख रहा है इसमें से? ओनली एक ही ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास? सही है। फर्स्ट ऑप्शन अपने, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकेंड, 3p माइनस 5q। 3p माइनस 5q है। 3p माइनस 5q, 3p माइनस 5q, फर्स्ट बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सो अब ये भी आंसर क्या था? बहुत अच्छा आंसर था, पेपर में आने लायक ये छोटे अच्छे क्वेश्चन है आपके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन 5 अपने पास कि x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 5 इज एक्चुअली डिविजिबल बाई x माइनस 3। देन m की वैल्यू पूछिए। क्या पूछिए? m की वैल्यू पूछिए। तो भाई डिविजिबल है, क्या है कंडीशन? क्या है? डिविजिबल है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं? x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। इसको px लेट कर लेता हूँ, इसका क्या है? फैक्टर है। तो इसके अनुसार क्या होगा कि p इक्वल टू p में अगर मैं 3 की वैल्यू पुट, x की वैल्यू 3 पुट करूँ तो वैल्यू क्यों मिल जाएगी मेरे को? 0 मिल जाएगी। तो उसके आधार कंडीशन में क्या मिलेगा? 3 का पावर 4 माइनस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस m मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। इस प्रकार से कंडीशन इक्वल टू 0। ये क्या होगा? 81। 3 का क्यूब, 3 की पावर 4 क्या होती है? 81 माइनस ये कितना होगा? 9, सॉरी क्यूब है 27 और 2 मल्टीप्लाई 50 माइनस 54, ये कितना होगा? प्लस 27। ये होगा अपने पास 3m, ये अपने पास वैल्यू मिलेगी 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कंडीशन क्या मिल के आएगी? यहाँ से कंडीशन मिल के आएगी 15 है, 5 ही है। 5 कितना मिला यहाँ से? 27। ये अपने पास हो गया 32। कितना होगा? 32। 32 में से 54 है, 54 माइनस करो कितना मिलेगा? 81 माइनस कितना मिलेगा? 2 2 22 माइनस 3m इक्वल टू 0। वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3m इक्वल टू कितना मिलेगा? 9 और 7 में 2 गए तो 5, 59। m इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 59 अपॉन 3। कितना मिल जाएगा? 59 अपॉन 3 मिल जाएगा। 59 अपॉन 3 का किसमें? डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। 6 क्वेश्चन कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज द गिवन इन फिगर बिलो। अपने पास गिवन फिगर बिलो द नंबर ऑफ जीरोस। इसके जीरोस हमको कितने जीरोस मिलेंगे वो बताना है। कि अगर आपने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि
जब y इक्वल टू पी एक्स गिवन है तो अब हमको देखना है कि एक्स एक्सिस पे कि लाइन कितनी बार टच हो रही है। मैं बात करूँ कि लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है या टच हो रही है, तो बात करूँ कितनी बार हो रही है यहाँ से एक्स लाइन पे एक्स एक्सिस पे 1 और 2, कितनी बार हो रही है 2, तो इसके ओनली कितने मिलेंगे 2 जीरोज मिलेंगे, कितने मिलेंगे 2 जीरोज मिलेंगे, कितने मिलेंगे 2 जीरोज मिलेंगे। तो अपने पास देखते हैं आंसर आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, क्यूबिक पोलिनोमियल आपके जो टॉपिक से हटा दिया गया है, ठीक है, तो इस बार आपको इस प्रकार इसकी स्टडी नहीं करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, क्या होंगे वो मतलब उनका सम और प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे इस पोलिनोमियल से बताना है। तो अपने पास पोलिनोमियल है तो क्या होता है, मैं बात करूँ सम ऑफ प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अपने पास, अगर मैं बात करूँ सम ऑफ जीरोस होगा अपने पास मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट, माइनस आएगा आगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, सम ऑफ क्या मिल जाएगा कि माइनस रूट 3 2 अपॉन 3 से 3 कैंसल आउट, वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, इसकी फाइनल वैल्यू मिलेगी √2, क्या मिलेगी √2, ठीक है। अब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर, क्या होगा कांस्टेंट टर्म क्या अपने पास 1, उसके पास क्या 3, क्या मिल जाएगा 3 कि 1/3। तो आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि प्रोडक्ट और सम बताना है, तो प्रोडक्ट क्या है अपने पास, सम क्या है अपने पास √2, तो √2 प्लस का पॉजिटिव 2 ऑप्शन में गिवन है, उसके बाद जो वैल्यू मिली है सब प्रोडक्ट क्या है 1/3, तो पॉजिटिव 1/3 थर्ड सी ऑप्शन में क्या है गिवन है, कौन सा ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन में गिवन है, तो अपने पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द जीसीडी ऑफ द पोलिनोमियल ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ये बताना है, क्या बताना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बताना है कि इन दोनों पोलिनोमियल ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर किसका है। तो ये दोनों पोलिनोमियल है, तो अब इनमें से कॉमन किसका दिख रहा है, मैं बात करूँ 3x-5 और 3x-5 अपने पास क्या है कॉमन है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन का मतलब है कॉमन कौन सा मिल रहा है, सबसे बड़ा डिविजन ये ओनली एक ही डिविजन मिल रहा है, 3x-5 अपने पास क्या मिल रहा है कॉमन डिविजन मिल रहा है। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 3x-5 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अब चलते नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, एल्फा बीटा क्या है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, क्या है किसी इस पोलिनोमियल के क्या है जीरोज है। अब हमसे वैल्यू पूछिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और माइनस अल्फा बीटा, तो इस कंडीशन से क्या मिलेगा, मैं बात करूँ सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोज क्या मिल जाएगा यहाँ से, सम ऑफ जीरोज का मतलब एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वही एक्स स्क्वायर को, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा माइनस, तो माइनस और -1 अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट 1, तो एल्फा प्लस बीटा क्या मिला, एल्फा प्लस बीटा अपने पास आया 1, कितना आया 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू एक्स का सॉरी कौन से टर्म अपने पास क्या है -4 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो एल्फा बीटा क्या मिला -1 सॉरी -4। अब अपने पास कंडीशन है, ये कंडीशन है क्या है 1 अल्फा बीटा, तो इसको एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा माइनस एल्फा बीटा, इस प्रकार से क्या मिली कंडीशन मिली। एल्फा की वैल्यू अपने पास एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -4 और इसकी क्या हो जाएगी प्लस का 4 हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम लूंगा क्या मिलेगा माइनस का 1 प्लस का 16 अपॉन 4, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 15 अपॉन सॉरी प्लस का 15 अपॉन 4, कितना मिलेगा 15 अपॉन 4, ओनली एक ही ऑप्शन गिवन है डी, कौन सा ऑप्शन गिवन है डी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि एल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एल्फा बीटा क्या है, अपने जीरोज हैं किसी पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के। देन द वैल्यू एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस एल्फा प्लस बीटा एल्फा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से वही सेम सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो -5/4 एक्स का कोफिशिएंट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, 5/4 कितना मिलेगा, 5/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू -1/4। ये अपने पास वैल्यू आ गई। यहाँ से अब कंडीशन एल्फा बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ से देखो इसको क्या करूँ, अगर एल्फा और बीटा कॉमन ले लो दोनों में, तो क्या मिलेगा, एल्फा प्लस बीटा। क्या मिलेगा, एल्फा बीटा कॉमन ले तो एल्फा प्लस बीटा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्फा प्लस बीटा मिलेगा। एल्फा बीटा की वैल्यू -1/4 मल्टीप्लाई एल्फा बीटा की वैल्यू 5/4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट अपने पास, -5/16 कितना आ जाएगी, -5/16 आ जाएगी। -5/16 कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सरल भी था, आसान भी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज है। सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई भी करते हैं। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस कंडीशन पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं बात करूँ इस पोलिनोमियल से, तो मेरे को एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या मिलेंगे, सम ऑफ रूट्स मिलेंगे मेरे को। एक्स का कोफिशिएंट तो -5/2 और एल्फा बीटा क्या मिल जाएगा, एल्फा बीटा जो मिलेगा मेरे को, एल्फा बीटा मिलेगा k/2। क्या मिलेगा, k/2। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू तो यही है। उसके बाद अब क्या करें, अब देखते हैं यहाँ एल्फा स्क्वायर प्लस, अपने पास जो कंडीशन है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इस कंडीशन को क्या करूँ मैं, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अगर मैं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूँ, सॉरी 1 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ और एक अल्फा बीटा माइनस कर दूँ, तो अपने पास जो कंडीशन है किस प्रकार होगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस उसके बाद जो कंडीशन मिलेगी 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ये वैल्यू अपने पास क्या है, टोटल ये पूरी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ये अपने पास होगा एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 कितना, तो -k/2 हो जाएगा इक्वल टू 21/4 हो गया। ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 25। अगर मैं बात करूँ 25/4 इक्वल टू -21/4 इक्वल टू k/2। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, एलसीएम लूंगा तो कितना मिलेगा, 4/4 इक्वल टू k/2। कैंसल आउट, के की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी k इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, k इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। k इक्वल टू 2 किस ऑप्शन में गिवन है, सेकंड ऑप्शन में क्या अपने पास k इक्वल टू 2 गिवन है। तो अपने पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, मतलब स्क्वायर जो जीरोज है उनका स्क्वायर का सम ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, वो बताना है कि द वैल्यू ऑफ के, सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर 40 है, कितना गिवन है, 40 गिवन है, कितना गिवन है, 40 गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। तो मैं बात करूँ सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अगर मैं लेट करता हूँ, लेट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है, एल्फा एंड बीटा, इस प्रकार से जीरोज है। तो यहाँ से कंडीशन एल्फा सम ऑफ जीरोज क्या मिलेगा, एल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा हमको, एल्फा प्लस बीटा मिलेगा मेरे को यहाँ से
-8/1, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी फाइनल 8। और सेम कंडीशन इससे एल्फा बीटा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिलेगा के, कितना मिल जाएगा के मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा के। अब जो कंडीशन पूछी इनका अपने पास गिवन है, गिवन कंडीशन क्या है अपने पास जो गिवन कंडीशन है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, कितना गिवन है 40 गिवन है, कितना गिवन है 40 गिवन है। अब वैल्यू क्या बताएं, देन द वैल्यू ऑफ के की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है के की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एल्फा बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूँ प्लस -2 अल्फा बीटा माइनस कर दूँ इक्वल टू 40। इसकी वैल्यू ये क्या बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये -2 अल्फा बीटा, इस प्रकार से अरे 40। इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है 8 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास के, तो 2k इक्वल टू 40। अपने पास जो कंडीशन मिल के आएगी वो हो जाएगी -2k इक्वल टू 40 माइनस 64, ये अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से -2k इक्वल टू कितना मिलेगा 4 2 24, कैंसल आउट कर दो माइनस की 24 को, कितना मिलेगा 12, कितना मिल जाएगा के की वैल्यू आ गई लास्ट फाइनल वैल्यू 12, कितनी आ गई 12 वैल्यू आ जाएगी। 12 किस ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन ये आपके पास क्या है 12 गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है कि द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनका सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू ऑफ के। इनका ये जो सम है वो अपने प्रोडक्ट की इक्वल है, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट क्या आपस में इक्वल है। तो हमको क्या करनी है के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट जीरोस क्या हो जाएंगे एल्फा एंड बीटा, लेट जीरोस एल्फा बीटा। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एल्फा बीटा, ये दोनों कंडीशन क्या अपने पास इक्वल है। ये कंडीशन इस प्रकार से बोल रहा है कि प्रोडक्ट और सम क्या इक्वल है। तो कंडीशन के बेस पे एल्फा प्लस बीटा क्या है, एल्फा प्लस बीटा जो मिलेगा हमको वो मिलेगा -2/k, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू एल्फा बीटा क्या मिलेगा 3k/k, कितना मिलेगा 3k/k, के से के कैंसल आउट, यहाँ से वैल्यू मिलेगी k इक्वल टू -2/3, कितना मिलेगा k इक्वल टू -2/3, जो अपना डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन है कि इफ 1 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका 1 जीरोस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, उस जीरोस का क्या है नेगेटिव है, उस जीरोस का क्या है नेगेटिव है, तो इन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको के की वैल्यू बतानी है। अगर मैं बात करूँ कि लेट कि एल्फा एंड बीटा जीरोस है, जीरोस एल्फा बीटा क्या है जीरोस है, जीरोस है तो एल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, एल्फा प्लस बीटा अपने पास वापिस हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा -8k/4, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 2k, कितना मिल जाएगा 2k, कितना मिल जाएगा 2k। और मैं बात करूँ एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, क्या बात करूँ एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या मिलेगा अगर मैं निकालना चाहूँ तो -9/4। अब अपने पास कंडीशन गिवन है कि जो एल्फा है वो क्या है बीटा का क्या है नेगेटिव है। अगर मैं बात करूँ एल्फा की वैल्यू में माइनस बीटा ले सकता हूँ, बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू -अल्फा ले सकता हूँ, इस प्रकार से ले सकता हूँ। तो कंडीशन क्या मिलेगी इस कंडीशन से क्या मिल जाएगी, इस कंडीशन तो द वैल्यू ऑफ के की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं बात करूँ इस कंडीशन से बात करता हूँ, तो अगर एल्फा और क्या हो जाएगा -अल्फा, इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू -अल्फा रख दी, तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी 2k, तो क्या मिल जाएगा 0 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, k इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 0, तो 0 क्या अपने पास फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा शानदार और आपको उलझाने वाला क्वेश्चन भी था। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन, इफ 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में, अगर x है तो उसका क्या है 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर लेट करता हूँ कि जो एल्फा है जीरोस क्या होगा, जीरोस लेता हूँ मैं एल्फा एंड बीटा। अब अपने पास जो कंडीशन है एल्फा प्लस बीटा की कंडीशन क्या मिलेगी, एल्फा प्लस बीटा वो क्या मिल जाएगा, एल्फा प्लस बीटा मिलेगा अपने पास
13 माइनस 13 अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 ये मिल जाएगा। एल्फा बीटा क्या मिल जाएगा, एल्फा बीटा अपने पास आएगा 4 के अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, इसकी मिल गई। अब इसका क्या है, अपने पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन अपने पास गिवन कंडीशन है कि जो एल्फा है वो क्या है 1 अपॉन बीटा है। क्या है, एल्फा है जो 1 अपॉन क्या है बीटा है। तो कंडीशन रख देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन में, किस में रख देता हूँ, फर्स्ट इसमें सेकंड वाले में प्रोडक्ट में। क्या हो जाएगा, एल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन एल्फा। किसी भी प्रकार से रख दो आप, बीटा 1 अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 4 के अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी वो कंडीशन क्या मिल जाएगी, 1 कैंसिल आउट बीटा से बीटा, तो 1 इक्वल टू 4 के अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 4 इक्वल टू 0। जो कंडीशन मिल गई कंडीशन क्या मिलेगी, के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 4। ठीक है, यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, के माइनस 2 प्लस सॉरी ये प्लस है और ये अपने पास आ जाएगा 2 सॉरी माइनस लेंगे यहाँ पे -2 तो के माइनस 2। कंडीशन क्या मिल जाएगी मेरे पास, के माइनस 2 और के माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वह क्या आएगा, के इक्वल टू वैल्यू दो, दोनों से वैल्यू क्या मिलेगी, के इक्वल टू 2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, के इक्वल टू 2 मिल जाएगी। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपसे के की वैल्यू पूछी थी तो के की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 17 क्वेश्चन भी क्या अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, आपके पेपर से बाहर हो चुका है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्या कहता है कि एक्स एंड वाई आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स और वाई क्या है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज है। पॉलिनोमियल अपने पास है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 1 देन वैल्यू ऑफ के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू पूछ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो ये अपने पास जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, -1। ठीक है, अब -1 अपॉन 1, तो यहाँ से कंडीशन एक्स प्लस वाई की कंडीशन क्या मिल जाएगी, इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन क्या मिलेगी, एक्स मल्टीप्लाई वाई, वो कंडीशन क्या मिल जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई वाई की कंडीशन होगी अपने पास मल्टीप्लाई -1 कितना जाएगा, -1। अब क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कंडीशन निकालनी। क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। तो इस कंडीशन के बेस पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो आप हमको जो भी करना है कुछ भी नहीं करना, इसकी जो वैल्यू है इस प्रकार से निकालनी है कि जो हमको अलग अलग पदों में मिल जाए। तो अगर देखते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इस टर्म में हमको ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो पता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो क्या है पता है, अपने पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 1। अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 1। अब मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy और प्लस 4xy, इस प्रकार से कंडीशन को क्या कर देता हूँ, सॉरी माइनस क्या 4 नहीं 2 -2xy और प्लस का 2xy एड और सेपरेट कर दो इक्वल वैल्यू 1। ये टर्म और ये टर्म मिला के क्या मिल जाएगी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4xy इक्वल टू 1। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स 4xy की वैल्यू क्या होती है, 4xy की xy की वैल्यू क्या है -1, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। तो एक्स माइनस वाई का जो स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 1 प्लस 4,
तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5 √5 कितना मिल जाएगा कितना मिल जाएगा √5 मिल जाएगा। तो कंडीशन पुट कर दीजिए x प्लस वाई की वैल्यू 1 और √5 की वैल्यू x माइनस वाई √5 तो क्या मिल गया √5 मिल गया। कितना मिल गया √5। किस ऑप्शन में गिवन है √5 डी ऑप्शन में आपके क्या पाया √5 गिवन है तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 19 क्वेश्चन x और y वापिस सेम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसके क्या है जीरोज है तो पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ के क्यूब प्लस एक वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है के क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। सेम कंडीशन x प्लस वाई वापिस क्या मिल जाएगा मेरे को x प्लस वाई क्या मिल जाएगा x प्लस वाई मिलेगा माइनस पी ठीक है और x मल्टीप्लाई वाई क्या मिल जाएगा वो मिल जाएगा -1 कितना मिल जाएगा सॉरी माइनस पी नहीं -1 और x मल्टीप्लाई वाई क्या मिल जाएगा -1 दोनों की कंडीशन क्या मिल गई -1 मिल चुकी है। अब दोनों की कंडीशन -1 मिल चुकी है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। क्या निकालना है एक्स क्यूब और वाई क्यूब निकालना है। तो सेम कंडीशन आपको क्या करना है एक्स क्यूब और वाई क्यूब निकालना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है तो इसकी कंडीशन क्या होगी इसकी कंडीशन होगी अपने पास एक्स प्लस वाई का क्यूब -3 वाई एक्स प्लस वाई ये अपने पास इसकी क्या होगी ये कंडीशन ये माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये टर्म मिल जाएगी इस टर्म में से। तो यहाँ से वैल्यू एक्स प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई की वैल्यू -1 का क्यूब -3 एक्स वाई की वैल्यू -1 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू -1 यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 माइनस पॉजिटिव अरे नेगेटिव वापस 3 तो वैल्यू क्या मिल जाएगी -2 कितना मिल जाएगा -2 तो -2 किस ऑप्शन में गिवन है बी ऑप्शन में क्या आपके पास -2 गिवन तो बी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब जो अब चलते हैं लास्ट और अपने इस टॉपिक के एंड के क्वेश्चन के ऊपर इफ पी एंड क्यू आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एंड क्यू क्या है अपने पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 देन वैल्यू ऑफ पी क्यू इज पी की वैल्यू क्या होगी पी क्यू की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो सो पी एंड क्यू जीरोज है पी एंड क्यू जीरोज है तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी पी क्यू की कंडीशन पूछना है किसकी कंडीशन पूछ रहा है पी क्यू की ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जीरोज का प्रोडक्ट पूछ रहा है तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है कोएफिशिएंट टर्म सॉरी कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा पी क्यू मल्टीप्लाई कौन टर्म क्या है -1/1 जैसे पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी -1 कितनी आ जाएगी -1 किस ऑप्शन में गिवन है बी ऑप्शन में गिवन है। तो इसी के साथ जो अपने पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच और आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान से इसको देखें इसको सीखें और अपने बेसिक्स को कंप्लीट करें। इस चैप्टर बहुत अच्छा आपको इसमें नंबरिंग वाले चैप्टर हैं तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।